ओम शांति। आज 9 मई 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन है कैरेक्टर की है कि हम जैसे शुरू में आए हैं, यानी कहाँ, इस जो ये मायावी दुनिया है इसमें हमने सुना और हम सेंटर पे गए। तो फिर ये क्या है, ये सेंटर जो हद का लिमिटेड जो दीवारें हैं उसकी बात है। अब यहाँ पे समझो अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है। तो जब तक ये समझ रहे हैं तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि जब तक सेल्फ रियलाइज हम खुद करेंगे अपना कि मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, तभी हम देही अभिमानी स्थिति में टिकेंगे। तो इसके लिए भी यही बात है, हम समझते हैं कि जैसे एक अंदर है व्यक्ति, कोई एक गेट के बाहर है परमात्मा। मैं तो आत्मा समझ रही हूँ अपने को, अब मैं तो उस मकान के अंदर हूँ, वो व्यक्ति गेट के बाहर है। तो हम दोनों मिल कैसे सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो ऐसे ही हम सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करेंगे? सेल्फ रियलाइज तो जब करेंगे ना, जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, जब मैं अपने स्वरूप को पहचानूंगी। तो मैं कौन? जब तक मैं अपने खुद ही अपने सतो प्रधानता के संकल्प का, सत्य का बीज नहीं डालूंगी अपने संकल्पों में, तो अपनी ही शक्ति होगी। और शिव जो है परमात्मा, तो अपनी भीतर की एनर्जी सतो प्रधानता के संकल्प से हमारी शक्ति अर्थात ऊर्जा प्रज्वलित होगी। योग अग्नि और ज्ञान तो है ही हमारे पास रोज का, मुरली का। फिर सत्य का मिलन होगा, तो आत्मा परमात्मा अर्थात स्वयं का वर, अपने आप को पहचान गए तो स्वयं वर। विस्फोट के बाद में मुक्ति सूक्ष्म पुराने मन की, और फिर परमात्मा से मिलन, क्योंकि परमात्मा से मिलन हुए बिना हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं। सिर्फ सुनते हैं, इंद्रियों द्वारा देखते हैं, लेकिन परमात्मा से मिले बिना ये दुनिया झूठी नहीं हो सकती है। ड्रामा नहीं लगेगा। जैसे जब तक हम परमात्मा से नहीं मिलते हैं तब तक ये जो मायावी है दुनिया, इसमें कारण ही कारण में उलझे हुए रहते हैं। कारण अर्थात सेंटर जाते हैं, कहीं भी लिमिटेड दुनिया है ना, ये फरिश्ता नहीं बनते हैं तब तक। सेंटर जाएंगे, मधुबन जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा को ढूंढेंगे, लेकिन अपना मिलन, अपना स्वयं को नहीं पहचाना है तब तक ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, अर्थात धोखा। यही है धोखे वाली 5 तत्व की दुनिया। अब धोखा, अब धो प्लस खा, अब धो क्या? जो हमारे मैल है उसको धोना है, जो हमारा सूक्ष्म अहंकार है, मन है, पुराना ईगो, उसको धोना है। और खाना क्या है? सतो प्रधान संकल्पों का, जो हमारी बुद्धि को एक जो विचार होता है सतो प्रधान, सबके प्रति एक समान सोच, जो सत्य परमात्मा की श्रीमत है कि ये कौन है, ये सब सोल है। तो ऐसे ही सोचना, सब लाइट है, सोल है, तो फिर उस हिसाब से हमारी शक्ति वापस, हमारा जो सूक्ष्म मन है वापस मूल रूप बीज में लौट जाएगा। और मूल रूप बीज में लौटने के बाद में मैं आत्मा हूँ, बाकी सब ये आत्मा है, और ये झूठा नाटक है। और झूठा नाटक होने के बाद में हमारी क्यों ख़त्म हो जाती है, अर्थात लाइन। प्रसाद में पहले भक्ति की जैसे हम रहते ना, वहाँ गए प्रसाद लिया, ये किया, लाइन ख़त्म हो जाती है। लाइन यानी क्वेश्चन आंसर की लाइन भी ख़त्म हो गई। और क्यों, क्या, किंतु, परंतु, और इमोशनल्स, डर, फीलिंग्स, विपदाएं, आपदाएं, परिस्थितियाँ, माया, ये सब खत्म हो जाती है। ये कलह कलुष्य की दुनिया की बातें खत्म हो जाती है। व्यर्थ शरीर की बात, रोल, कैरेक्टर, कहानी और ये ड्रामा की बातें सब खत्म हो जाती है। क्यों? कि हमारा माइंड यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ माइंड पहुँचते ही स्टार मिसल जो स्थिति होती है वो हो जाती है कि मैं आत्मा कौन हूँ, स्टार हूँ। तो सत्य को जानने के बाद में तो ये स्वयं का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हम आत्माभिमानी स्थिति में भी
नहीं टिकते हैं। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति निरंतर जब भी होती है जब हमारी तीसरी आँख खुलती है, तभी ये होती है। और यही है हमारा जो सतयुगी स्टार्ट। तो इसी में देही अभिमानी रहने का अभ्यास करेंगे तब हम इस स्टेज पे पहुँचेंगे। तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी माया की आंकड़े की दुनिया, और लाइन ख़त्म हुई तभी हम उस स्वरूप को पहचानेंगे, क्योंकि साक्षात्कार हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। हमारे भीतर ही वो अग्नि है, शक्ति है, और हमारे भीतर जो शिव की शक्ति, जो जब तक शक्ति उठेगी नहीं हमारी तब तक शिव का हमसे मिलन होगा भी नहीं। तो हमारे भीतर ही ये आंकड़े की दुनिया पूरी माया खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी जलकर, क्योंकि शिव सबको जला देंगे। ये सूक्ष्म मन के अंदर जो भी ईगो है, मैंपन है, उसको। प्रश्न है कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो। उत्तर है, बोलो हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया। आत्मा ज्योति बिंदु है, तो ये किसके लिए है? जो डिटैच है वो ही समझता है। वैसे तो सभी कहते हैं हाँ सुन लिया, आत्मा स्टार है और ज्योति बिंदु है, लेकिन जिसने अनुभव अंदर से किया ही नहीं वो समझते नहीं, बस कह दिया। तो आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा में ही 84 जन्मों के अच्छे व बुरे संस्कार है, अर्थात सूक्ष्म मन में। आत्मा में तो देखा जाए तो आत्मा एकदम डिटैच है। आत्मा में तो एक खाली अवस्था है वो। आत्मा तो डिटैच होने के बाद में खाली है। शून्य में जब हम पहुँचेंगे, शून्य अर्थात एकदम खाली, लिमिटेड बंधन टूटेंगे, हमारे इंद्रियां टूटेंगी। इंद्रियों से परे जब हमारा कनेक्शन लगेगा तभी तो हम इंद्रियों से छूटेंगे। मन चंचल घोड़ा है, जो छूट जाएगा तभी हम उस सत्य सितारे पर पहुंचते हैं, यानी चांद सितारों से परे वो दुनिया, निराकारी जो दुनिया है, उसमें पहुंचेंगे। तो उसमें तो सब कुछ खाली है, एक मासूमियत है। तो ये आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, अर्थात सूक्ष्म मन में। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है, अभी यानी संगम पर। तो जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमान थी। हाँ? जब तक हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते हैं तब तक हम शरीर हैं, अर्थात रोल, कैरेक्टर, ड्रामा के अपने आप को एक एक्टर समझते हैं। तब तक, जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि साक्षात्कार होते ही, साक्षात्कार है भक्ति मार्ग का शब्द। साक्षात्कार जो जैसा है उसको वैसा जानना ना। एक जो जैसा है, लाइट है तो लाइट को लाइट के स्थान पे जाना, तो इसमें दर्पण मिलेगा, क्योंकि साक्षात्कार होते ही तो दर्पण मिल ही जाता है। फिर स्वदर्शन चक्कर हमेशा माइंड में घूमेगा, ड्रामा हमेशा माइंड में घूमेगा, मुझे पता है ये दुनिया झूठी है। तो इसी तरह से आत्मा को तो पूरा पता हो जाता है, लेकिन जब तक देह अभिमान में है तब तक साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए देह अभिमान ही है। तो अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, परमात्मा के द्वारा ही, क्योंकि ये भी ड्रामा में नूंद है। हर किसी को ये पाठ नहीं मिलता है, कुछ ही बच्चों का ये पाठ है साक्षात्कार का। तो साक्षात्कार जो है, जैसे ये भी एक प्रभु का प्रसाद है, जिसे कहते हैं प्रभु। प्र अर्थात प्रकाश, और भू अर्थात ये भूमि, भूमि से परे का प्रसाद, 5 तत्वों से परे का प्रसाद। प्रभु का अर्थात प्र अर्थात एक लाइट, प्रकाश, और प्रकाश है तो वो तीसरी आँख खुले बिना नहीं हो सकता है। ये एक ड्रामा में नूंद है। तो ये भी सत्य परमात्मा का ही पाठ है। गीत है आज का, न वह हमसे जुदा होंगे और न हम होंगे। तो ये भी उसी मिलन की बात है कि शक्ति और शिव जब मिलते हैं तो ये हमारे सब कुछ 18 अक्षोणी जो सेनाएं हैं, अंदर विचार चलते हैं, सतो रजो तमो। तो ये क्या है, फिर ये पाठ खत्म हुआ तो फिर फिजिकल दुनिया खत्म हो गई। जब मैं मोए मर गई तो मर गई पूरी दुनिया। तो उसी स्टेज पे जब आ जाती है तो दुनिया यहाँ पे रहती ही नहीं है, सब लाइट ही लाइट नज़र आते हैं। जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही हमको अगला नज़र आता है। जैसे दुआ है जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी, प्रभु का जैसा प्रकाश है वैसा ही हमको अगला दिखता है। और जब तक भीतर माया होती है तब तक बाहर भी हमको किसी ना किसी से मोह जरूर रहता है। और मोह और मोक्ष दोनों विपरीत चीज़ है। जब तक
मोह नहीं छूटेगा तब तक सूक्ष्म मन कभी भी मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर सकता। तो सबसे बीच में जो आता है वो है मोह। ये माया जब तक है तब तक मोह है, और जब ये माया खत्म हो गई तो फिर मोक्ष आता है, उसके बाद में, इस बाद की ही बात है। तो ये भी ओम शांति। रूहानी जो बच्चे हैं, तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, कौन सा, न वह हमसे जुदा होंगे और न हम होंगे। तो ये परमात्मा और आत्मा की ही बात है। ये कोई गाना यहाँ पे फिजिकल है, लेकिन यहाँ पे हम इसका अर्थ फिजिकल नहीं, ये सत्य परमात्मा का ही है। लेकिन हम अपने आप को रोल समझने के कारण, कैरेक्टर समझने के कारण इन गानों को भी अलग ही लाइनों में ले गए, अपने जैसा मन बहा वैसा ही गाने को भी ले गए। हम खुद शरीर हो गए तो हम शरीर के हिसाब से ही इनको ऐसे समझते हैं, फिजिकल रोल से ही। तो रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर, ऐसे कोई भी नहीं कहते हैं। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे बाप के साथ। ये शरीर यानी ये इंद्रियां, ये सूक्ष्म मन, इसके अंदर जो वृत्तियां हैं, ये अहंकार है, मन बुद्धि संस्कार है। तो अब यहाँ पे जब हमारा लिमिटेड बंधन टूटता है तो अनलिमिटेड माइंड में जब हमारे चित्त की लेयर उतर जाती है, शून्य में हमारी चेतना पहुंच जाती है, एकदम साइलेंस, मौन। और साइलेंस में पहुंचने के बाद में बाप का जो सतो प्रधानता की लाइट है, उसी लाइट से फिर हम सबको दिखते हैं। तो यहाँ पे बाप के साथ जाएंगे तब ना, टॉप पे बुद्धि को टच भी तो करेंगे। एक बार बुद्धि टच होगी तभी सूक्ष्म मन की मुक्ति होगी, उसी के बाद में अगला ड्रामा शुरू होता है। अध्यात्म की शुरुआत ही वहीं से है। तो बाप आए हैं साथ ले जाने, तो साथ ले जाएंगे तो हम पुराने को, कचरे को, देवभान को जलाएंगे, तभी साथ लेके जाएंगे। ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को, आकर पावन बनाओ। हम कौन है, देह अभिमान में है, शरीर है, जब तक शरीर है तब तक हम पावन, उस सूक्ष्म मन की मुक्ति के बिना पावन बने नहीं सकते हैं हम। और पावन बनेंगे तभी बाप हमको लेके जाएंगे। बाप अपने समान बच्चों को लेके जाते हैं, बाप समान हमको। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे एक फिजिकल दुनिया में भी एक माँ शादी में जा रही है तो बच्चे को भी वैसा ही तैयार करती है। तो ऐसे ही हमारा बाप निराकार है, अशरीरी है, तो हमको भी अशरीरी को ही लेके जाएंगे। शरीर से का तो कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए अशरीरी, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो ये भी भगवान वाच है। पतितों को भगवान हो नहीं सकते। पतित कौन है, रोल, कैरेक्टर। तो पतित तो भगवान हो नहीं सकते हैं। पतित पावन को बुलाते हैं। पतित जो है, रोल है, कैरेक्टर है, जो देहभान में है, वो पावन शिव परमात्मा को बुलाते हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। जो भी देहधारी है, रोल है, कैरेक्टर है, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लें तब ठहर सकेंगे ना। पहले एक बात को तो समझे तब हम ठहर सकेंगे। विश्राम स्थल, क्योंकि जब हम बात ही समझ में नहीं आ रहे, ठहरेंगे कहाँ पे। ठहरने की भी एक जगह होती है ना। जैसे हम मंदिर में गए, वहाँ पे ठहरे, या फिर हम कहीं धर्मशाला में गए, वहाँ पे ठहरे। जो विश्राम सबको चाहिए होता है शरीर का, ऐसे ही ये यहाँ पे आ रहा है हमारे अध्यात्म से। तो ठहर कहाँ सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान, वहाँ शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो ना। तो उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। कौन सा, फिजिकल जो दिखाते हैं ना, वो फिजिकल नहीं है। वो क्या है, एक ऐसा ही वाइट वाइट, यानी एक फरिश्ता स्वरूप जो है। तो वो वैराग्य अवस्था का वाइट कलर का एक दिखा दिया है, लेकिन वो संकल्पों से शून्य, ये फिजिकल नहीं है, एकदम खाली अवस्था है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इसको ऐसे समझते हैं। ब्रह्मा जो हमारे ब्रह्मा बाबा है, तो ब्रह्मा का बीज डला सतो प्रधानता का, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और विष्णु द्वारा मेंटेन करना, और शंकर द्वारा विनाश। फिजिकल लिमिटेड बंधनों का विनाश, पूरी इंद्रियों से ये विनाश हो जाता है। लिमिटेड बंधन टूट जाते हैं, माया का ताला टूटा, बुद्धि का कपाल खुला। उसी के बाद अनलिमिटेड माइंड में हमारी अवस्था गई। फिर यहाँ पे शिव शक्ति का मिलन होते ही स्वयंवर अपने आप को पहचान गई, विस्फोट पुराना कचरा। फिर यहाँ पे सतो प्रधानता की जो लाइट है, उसी लाइट से फिर ये आगे सूक्ष्म वतन बन रहा है। तो ये उसी के बाद की बात है।
तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, यह तो देखने में नहीं आता है। अब ये जो दिख रहा है ना, हकीकत में ये देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया? तुमने, बाबा हम ही से पूछ रहे, तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौदा भक्ति कहते हैं। भक्ति में मतलब साक्षात्कार एक वर्ड ही भक्ति है। जब तक हम खुद शरीर हैं तो यहाँ पे ब्रह्मा बाबा को इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अगर ब्रह्मा को ही हम एक निश्चय बुद्धि से ब्रह्मा बाबा के अगर हम मन से उन पर फिदा नहीं होते तो फिर हम सुनने में कैसे पहुँचेंगे। एक फिजिकल तो हमको गुरु चाहिए ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले उनमें जब तक हमारा निश्चय नहीं होता, सत्य से हमारा मिलन कराने वाला कोई तो दलाल होगा ही। इसीलिए उनको यहाँ पे सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि उनका पहला पाठ है। तो फिर उनसे ही हम इस ज्ञान को आगे बढ़ा सक रहे हैं। उनके द्वारा उन्होंने बढ़ाया तभी तो ये सीढ़ी आगे बढ़ रही है। तो ये भी आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? इनके बिना ये भी नहीं हो सकता। इन तीनों का भी रोल हमारे भीतर है भीतर ही। फिर आप जब हम अपने सत्य से जब मिलन हो जाएगा तो फिजिकल सबका ही रोल ख़त्म हो जाएगा। मोना कैरेक्टर ही मर गई। फिर तो मोना कैरेक्टर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली। 18 अक्षोणी सेनाएं सब खत्म हो गई। 18 अध्याय का ज्ञान खत्म हो गया। उसके बाद में श्री कृष्ण कहते हैं भूल जा अर्जुन अब ये ज्ञान। तो ये मन जो अर्जन कर रहा था, ये मन है, अब भूल जाता है कि ये ज्ञान भी है। नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। एक अकर्ता की जब स्टेज है तो आत्मा अकर्ता है और देही अभिमानी हमेशा निरंतर है। और निरंतर है तभी तो, निरंतर जो रहती है लाइट, निरंतर लाइट रहती है तभी दूसरों को लाइट दिखेगी। और जब तक हम देहभान में लाइट नहीं है तब तक हम दूसरों को लाइट देख ही नहीं सकते। 15-20 मिनट की बात हो सकती है, वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन डिटेच अवस्था 24 घंटे लाइट है। ड्रामा उसके बुद्धि में घूमता है, सृष्टि का चक्र। ये सृष्टि खत्म होने के बाद में चक्र मिलता है। जब तक सृष्टि प्रकृति खत्म नहीं हो तब तक हमको वो ड्रामा का जो एक चमकता हुआ सितारा है, बरकरार सूर्यवंशी है। जो सूर्य बरकरार बुद्धि में चमकता रहेगा तभी हम सूर्यवंशी की स्टेज 16 कला संपूर्ण की स्थिति में आते हैं। तो ये भी देही अभिमानी बनो, बाबा हमको यही समझाते हैं। तो इसी से हम इस स्टेज तक पहुंचते हैं कि हम त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान उस आत्मा के अंदर होता है। त्रिकालदर्शी अर्थात न पीछे जाना न आगे जाना, वर्तमान में स्थित रहना। त्रिकालदर्शी वर्तमान में स्थित रहना, आगे पीछे दोनों का ही नहीं सोचना। और जो तराजू है तो इस तीसरी आँख से सोचना, ये दोनों आँखें मेरी नहीं है, मुझ आत्मा की तीसरी आँख है। तीसरी आँख में हमेशा है कि मैं प्रकाश हूँ और ये सब भी प्रकाश है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। त्रिकालदर्शी ही इस ड्रामे को समझ सकते हैं। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो। भक्ति यानी अपने आप को, शरीर, कैरेक्टर, क्यों क्या किंतु परंतु, मैं मम्मी पापा या मैं दीदी बीके, अपने आप को इस पृथ्वी का बीज या शरीर समझना, फिजिकल इस पृथ्वी का शरीर समझना, कैरेक्टर समझना, इस पिक्चर का हीरो समझना, तब तक हम हैं ही भक्त। अंदर माया है जब तक, खुद के भीतर जब तक माया है, सूक्ष्म मन के अंदर जब तक माया है तब तक हमको भगवान बाहर नजर आता है। यही भक्ति है। और जब हमारे भीतर की माया निकल जाएगी, कचरा देहभान का निकल जाएगा, तब हमारी ही प्रकृति के अंदर चमकता हुआ सितारा है। अब जब प्रकृति के अंदर चमकता हुआ सितारा है तो उससे पहले हमारे जो टॉप है, ब्राह्मण चोटी है, उससे पहले शिव है और शिव के द्वारा बनी हुई रचना है और रचना से ही फिर सृष्टि बनी है, अंदर 800 करोड़ यूनिवर्स। उसके बाद में जो सितारा है तभी दूसरे सितारे देखेंगे, उससे पहले ये अवस्था हमारी नहीं होती है। तो भक्त अर्थात अपने आप को किसी ना किसी का दास समझना। तो ये सूर्यवंशी जब हमेशा वर्षा होती रहती है हमारी ही ब्राह्मण चोटी के ऊपर, जो गंगा बहती रहती है, भाग्यशाली। तो ये भाग्यरथी जो हमारा अवस्था होता है। और जो चंद्रवंशी अर्थात जो
कभी युद्ध में बार बार थोड़ा अपने आप को शरीर समझ लेता है युद्ध करने वाला। तो चंद्रवंशियों ने जीता वह युद्ध चली, ये चलता ही रहता है युद्ध ड्रामा में। कभी किसने कुछ कह दिया, कभी किसने कुछ कह दिया, संकल्पों में गिरावट आ गई, अपने मूल बीज रूप को भूल के नीचे इंद्रियों में आ गए और फिर उससे टकराहट हो गई, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तब तक हम चंद्रवंशी में ही रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान चुके हो ना, ऐसे दिखाते हैं ना, तो ऐसे ही ये भी ड्रामा है, ये भी नाटक है सृष्टि का। तो ये सारा चक्र बुद्धि में है, यह माइंड में घूमता है हमेशा। तो ये सारी नई बातें हैं, इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। ब्राह्मण कुल अर्थात सोल। ब्राह्मण कोई रोल नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई ये मधुबन नहीं है। ब्राह्मण में सफ़ेद कपड़े वाले नहीं हैं, ब्राह्मण बैच लगाने वाले नहीं है। हम शरीर हैं ही नहीं ना, इंद्रियों से परे की अवस्था है। तो इंद्रियों से परे ब्राह्मण है सोल, एक लाइट स्टार। उसके अलावा ब्राह्मण का यहाँ पे कोई फिजिकल रोल नहीं है। तो ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे, ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझना है, क्योंकि सब है ही नहीं इस दुनिया में। ये दुनिया खाली है, सारे भीतर ही बन रहा है राज्य। क्योंकि तिलक मिला, राजा बना, तो राजा के भीतर ही होती है ना प्रजा, तो उसी के भीतर प्रजा होती है, उसी राज्य के भीतर। तो राज्य है, सीट पर सेट है राजा, तो उस राजा के ही अंदर उसकी सारी प्रजा है। जो हमारी ये संकल्पों की जो दुनिया है पूरी सतो प्रधानता की हमारे ही माइंड के भीतर, ये लाइट जो वैराग्य अवस्था है, लाइट है, उसी के अनुसार ये राज्य हमारा बन रहा है। इकट्ठा एक साथ कोई नहीं समझते हैं, चाहे हम हजारों जने बैठे हैं, लेकिन माइंड सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग ड्रामा अनुसार, कोई कौन सी पीढ़ी का, कोई कौन सी पीढ़ी का। और फिजिकल रोल में भी हम देखें तो सबके फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। तो हम सब हैं ही अलग अलग परसेंटेज की आत्माएं, कोई भी एक जैसा ज्ञान नहीं है हमारे भीतर। तो अलग अलग नहीं है, ये बात समझने की। तो देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते हैं ना, देवताओं को भगवान नहीं कह सकते हैं। तो आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल आत्मा ही भोगती है ना। कर्म का फल आत्मा का ज्ञान मिला, तो कर्म का फल कौन भोगा? मन भोगता है। आत्मा फिर जब डिटैच हो जाती है उसके बाद में आत्मा नहीं, जब तक डिटैच नहीं होती है तब तक हम समझ रहे आत्मा है, नहीं। आत्मा है यानी सूक्ष्म पुराना, जब तक मन है तो वो मन भोग रहा है। तो मन अर्जन करते करते हम आत्मा समझ रहे, आत्मा नहीं है। मन अर्जन करते करते जब डिटैच हो जाएगा तो वहाँ पे आत्मा अलग है। फिर हम देखते हैं पहले दिन का कोर्स में मन बुद्धि संस्कार तीनों हैं, मन बुद्धि संस्कार, और आत्मा आ गई ऊपर। आत्मा है तो अब आत्मा है तो मन बुद्धि संस्कार का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है, आत्मा बिल्कुल अलग है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा में कौन सी आत्मा में? अब ये डिटेच जो आत्मा है उसके अंदर संस्कार रहते हैं 84 जन्मों के। तो संस्कार आत्मा में रहता है। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा, हाँ, ये आँख है, ये कान है, ये नाक है, तो इनके द्वारा सुनती है, सूंघती है। कब तक? जब तक न्यारी नहीं हुई तब तक। न्यारी होने के बाद में न सूंघती है, न सुनती है, न कुछ भी नहीं है आत्मा, फिर तो बिल्कुल अलग है। लेकिन जब तक न्यारी नहीं हुई तब तक सुनती है। भगवान बाप एक है, वर्षा उससे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप ने बुद्धि योग लगाओ। बाबा से बुद्धि योग जब तक नहीं लगेगा, योग के बिना तो आत्मा अलग हो ही नहीं सकती है। भीतर की तपस्या हमारी जब तक निरंतर नहीं होगी तब तक हम उस देहभान से निकल ही नहीं सकते हैं। तो ये जन्म जन्मांतर की हमारी जो भक्ति के करते आए हैं, पूजा करते आए हैं, हम नीचे गिरते आए हैं और रावण में नरक में फंसते आए हैं। तो ये जैसे जैसे नरक में फंसे, जैसे जैसे हमारी राजधानी से हम नीचे उतरे, राजधानी जो राजा की सीट है उससे हम देवभान में आते आते और इन इंद्रियों को सच समझने लगे। और सच क्यों समझने लगे? क्योंकि हमारे संकल्पों में गिरावट हुई। सतों से धीरे धीरे रजों में वापस आए, रजों से धीरे धीरे तमों में आए, फिर धीरे धीरे कलयुग में आते आते टोटल ही तमो हो जाते हैं और कलय कलेशों की दुनिया को सच समझते। तो इस तरह से हम ड्रामा उतरते आ गए। तो
विक्रम विनाश, विक्रम अर्थात शरीर समझ के किए गए कर्म। अब वापस जब भी हमारे विक्रम विनाश होंगे, जब हम सत्य परमात्मा को याद करेंगे, अपने स्वरूप को पहचानेंगे, तो इसके अंदर हमारा देवभान जलेगा, तभी हम अपनी वापस सीट पे सेट होते हैं। तो एकांतवासी इसमें हमको सबसे पहले तो 7 दिन की जो भट्टी है कि अपने स्वरूप को पहचानना, 7 दिन में अपने स्वरूप को पहचानना कि न मैं मन हूँ और न ही मैं पुराना सूक्ष्म वृत्तियाँ हूँ, न मैं ड्रामा हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं इस ड्रामा की एक्टर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सोल हूँ। जब इस स्वरूप को पहचान जाएंगे तब हमारा भट्टी का महत्व है। लेकिन जब तक हम भट्टी कहते हैं, मधुबन में जाएंगे 7 दिन की भट्टी करेंगे, या सेंटर में जाएंगे, आज ऐसा मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन को एक बड़ा अच्छा सा नाम दे दिया इंग्लिश मेडिटेशन, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसको हम ले के बैठे रहते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। मेडिटेशन अर्थात योग, अर्थात इस दुनिया को प्रैक्टिकल लाइफ में जीना, अपने मर जीवा स्टेज होने के बाद में होता है मेडिटेशन का अर्थ। मेडिटेशन कोई ऐसा नहीं है कि बस 10-15 मिनट कर लिया और अपने शरीर की बीमारियां मिट ली। हम शरीर हैं ही नहीं, कुल मिला के हम शरीर हैं ही नहीं, हम मन है ही नहीं, हम पुराना बुद्धि भी नहीं है, पुराने संस्कार भी नहीं है, हम बाप समान हमको बनना है। ये है हमारा असली मेडिटेशन। और उसके बाद में फिर जिसका जो रोल है ड्रामा में, वो उस हिसाब से समझेंगे, क्योंकि जो जितनी कैपेसिटी जिसके अंदर है उससे ज़्यादा मेडिटेशन को भी नहीं समझ सकते हम। ये भी ड्रामा में ही नूंद है। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भाव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी है ना, अब वो आपकी मर्जी है, करे ना करे, बाबा कहते हैं वो आपकी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला है, बाबा तो रोज कहते हैं पावन दुनिया में चलना है, क्योंकि पावन दुनिया में मैल लेके तो चलेंगे नहीं। पुराने जो मैल है, जो हमारा इस दुनिया में हम अपने आप को शरीर, कैरेक्टर, रोल, इस ड्रामा में बार बार डूबते रहते हैं और अपने आप को न्यारा नहीं कर पाते हैं कमल पुष्प समान, तब तक तो हम जा नहीं पाएंगे। न्यारा करे बिना हम नहीं जा सकते हैं वहाँ पर। तो तुम्हारी ये मर्जी है, बाप का फरमान है ना। तो बुद्धि का योग नहीं होगा जब तक हम वहाँ पे नहीं जा सकते। विकार में नहीं जाना है। अब विकार में नहीं जाना है, विकार कोई एक चीज़ नहीं है जिसको हम लेके बैठे रहते हैं। विकार इस दुनिया की पूरी कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल्स, डर, अपने आप को कर्ता समझना, उस सेंटर में मेरा ये है ना, ये ईगो है ना, मैं दीदी हूँ, इतने नंबर पे हूँ, मेरी ये पोजीशन है, या फिर मैं एक गृहिणी हूँ लेकिन फिर भी मेरी वहाँ पे इतनी चलती है। तो ये सारी बातें इसी दुनिया की है। ये दुनिया जा ही नहीं सकती है। ये दुनिया यानी इस माइंड में हमारी ऊर्जा जब तक सत्य से सत्य को मैच नहीं करेंगे, श्रीमत अर्थात सोल टू सोल, जब तक हम उस श्रीमत को ही नहीं समझेंगे तब तक हम इस दुनिया के वासी नहीं बन सकते। तो इस दुनिया के वासी इस जन्म में ही बनना है, संगम पर ही। ऐसा नहीं है शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में बनेंगे, नहीं, शरीर यहीं पे छोड़ना है। शरीर छोड़ने का मतलब सूक्ष्म मन की जो वृत्तियाँ हैं, उसके अहंकार हैं, तो वो ईगो है, वो हमको यहीं नष्ट करना है। उसके बाद में ही हम अकर्ता, तो अकर्ता जब बनेंगे तो आत्मा अलग हो जाएगी। उसमें आत्मा दर्शक के रूप में ड्रामा देखती है। अब यहाँ पे देखने वाले भी नहीं है, नाम दे दिया उसको देखने वाली, देखती भी नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है आत्मा को, तो क्योंकि आत्मा किसी से मतलब रखती ही नहीं है। देखती भी ये 2 आँखें हैं, कलयुगी चरम चक्षु, वो तो देखती भी नहीं है। वो तो एक टीवी के ऊपर जैसे स्क्रीन है। अब उसमें आप टीवी में धारावाहिक चलाओ, चाहे कार्टून चलाओ, चाहे समाचार चलाओ, इस स्क्रीन को कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। ऐसे आत्मा को भी नहीं पड़ता है। आत्मा तो अपनी बिल्कुल अलग है और साक्षी है। जैसे बाप साक्षी है वैसे आत्मा साक्षी। आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किसको पड़ता है? रोल को, कैरेक्टर को ना। इस दुनिया को सच समझते हैं उनको, आत्मा को नहीं पड़ता है। इसीलिए विकार में नहीं जाना। विकार सारी बातें आ गई। इस दुनिया को सच समझना ही विकार है। शरीर सच समझना ही विकार है। इन इंद्रियों को धोखे में रहना, ये खा लूँ, ये चाट लूँ, या फिर ये देख लूँ, वो देख लूँ, ये भी विकार है। उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, ये भी विकार है ही नहीं ना इस दुनिया में कोई भी।
कौन किसको क्या कहेगा। अगर मैं अपनी सीट पे हूँ तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई मुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। मैं तो अपने आनंद में, सात गुण में, आठों शक्तियाँ में, अपने अतीन्द्रिय सुख में, अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे अति का सुख है, उसमें खुश हूँ। तो मुझे क्या मतलब है इस दुनिया से। एकदम न्यारी और प्यारी अवस्था है। तो समझाने तो बहुत मिलती रहती है, ऐसी समझाने तो बहुत मिलती रहती है, लेकिन हम किस स्टेज पे हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा का मुख्य सार में पहला पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। जब तक हम कैरेक्टर में हैं तब तक तो सवेरा भी है, उसके लिए तो सवेरा भी है, दोपहर भी है, शाम भी है। लेकिन जब हम डिटैच हो जाते हैं तो हमेशा ही अमृत होता है, अमृत टपकना, हमेशा सत्व प्रधानता की लाइट से अमृत ही रहता है। अमृत यानी सतयुगी माइंड। तो उसमें सवेरे उठना, मंथन करना, ये जब तक हम कैरेक्टर हैं तब तक करना है। तो बाप जो सुनाते हैं, बाप अर्थात जो सत्य जो सुनाता है उसे नोट कर रिपीट करना है। ये बड़ी बात है कैरेक्टर की कि नोट तो करते रहते हैं हम, लेकिन नोट करने से हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। नोट हम कर रहे हैं, ठीक है, बाप जो सुनाते हैं, शिव बाबा ने सुनाया, तो शिव बाबा भी कोई ऐसा नहीं है कि वो उधर शिव बाबा है मैं इधर हूँ, नहीं। अपने आप को चेक करें, चेंज करें और अपनी ही शक्ति से एक दिन बाहर निकल जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो एक करंट है, वो ना कोई शरीर है ना कोई कैरेक्टर है, कुछ भी नहीं है। शिव जो हम फोटो बाहर देख रहे हैं वो अपने ही भीतर है। तो सत्य को जब समझेंगे तो समझ जाएंगे, नोट करने से, लिखने से ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे रखनी है, हर बात अपने स्थिति में रखनी है और एक साइलेंस में, शांति में, सातों गुणों में, आनंद में, प्रेम में, शक्ति में ही अपने अंदर महसूस करना है। दूसरों को सुनाना है, दूसरों को जब तक हम कैरेक्टर हैं तब तक दूसरों को सुनाते हैं तो दूसरे भी खुद कच्चे होते हैं, तब तक दूसरे भी हमारी बात नहीं मान सकते हैं। तो सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है, उससे पहले खुद को भी लेना है। दूसरों को देते रहते हैं बाबा आए हैं, लेकिन खुद रह ही गए, ऐसा नहीं है। पहले सबसे पहले खुद को देना है। वरदान है आज का नंबर 1, बिजनेसमैन बन एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पति भाव। बिजनेसमैन एक एक बूंद से, जैसे कहते हैं ना घड़ा भरता है, ऐसे संकल्पों की सतो प्रधानता। जब तक हम उस सतो प्रधानता की इकोनॉमी नहीं करेंगे तब तक हमारा भी स्टेज ऊपर नहीं पहुंचेगा। नंबर 1, बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है कि मैं एकांतवासी हूँ, साइलेंस हूँ, एक के अंत में ही मेरी सीट है। तो मैं बिल्कुल एकांतवासी, बिल्कुल साइलेंस, जैसा मेरा बाप साइलेंस वैसे ही मैं आत्मा साइलेंस, बार बार अपने आप को डिटैच करें। तो बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए। दे की दुनिया, मायावी दुनिया के प्रति कोई भी संकल्प नहीं हो, फालतू बातें। शरीर अपना समझना, दुनिया अपना समझना, फिजिकल रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, इसको अपना समझना, यही व्यर्थ है। हर संकल्प में कमाई हो, बाबा के समान सारे संकल्प होंगे तो कमाई होगी। जैसे बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना, जैसे गुना से गुना होता है, ऐसे संकल्प भी जैसा तो प्रधानता होगी। तो जैसे हम माया की चीज़ लेंगे ही नहीं ना, फिर लेना बंद कर देंगे बाहर से गिफ्ट, तो हमारे पास देने वाले हम बन जाते हैं, फिर बाप समान बनेंगे। तो हम देने वाले, हम लेते ही नहीं है ना। तो उसने किसी ने भी गाली दी, ईर्ष्या दी, निंदा दी, तो हमने नहीं लिया, हमने लिया नहीं, तो क्या हुआ, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। हम पदम गुना, हमारे संकल्पों से हमारी सतो प्रधानता ने ओरा बहुत पावरफुल होता जाता है। ऐसे आप भी एक सेकंड का संकल्प कमाई करने में, कमाई करके दिखाओ, तब पदम पति बनेंगे। पदम पति, पतियों का पति यानी बाप समान। तो इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा तो हम इस मायावी दुनिया में भी भटकना बंद हो जाएगा। बुद्धि भटकना बंद होएगी जब ही ऊपर पहुंचेगी बुद्धि, उससे पहले तो ये नहीं पहुंच सकते, क्योंकि व्यर्थ रहता है इसलिए। और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी, है ना। कंप्लेन भीतर नहीं होगी तो बाहर हम किसी से करें भी नहीं ना। समस्या भीतर होती है तब बाहर किसी को सुनाते ये समस्या है भाई जी, ये समस्या है बहन जी, ये समस्या है फलाने जी।
तो ये क्यों होती है? क्योंकि भीतर की गड़गड़ाहट ही खत्म नहीं होती है माया की। माया के बादल टकराते हैं, तो माया के बादल टकराएंगे तो मन को ठेस पहुँचती है, पुराने मन को ठेस पहुँचेगी तो ठेस क्या होती है? दिल पे लगती है, और ये दिल जब तक पुराना जिंदा है तब तक हम दूसरों को भी जिंदा ही समझते हैं। जो खुद जिंदा है उसके लिए तो दूसरा भी जिंदा है, इसलिए कंप्लेन ही समाप्त हो जाएगी। ये जो भी कंप्लेन है सब खत्म हो जाएंगी। कब? जब भीतर से अपने आप को ख़त्म कर देंगे तब, यानी पुराने सूक्ष्म मन खत्म हो जाएगा तब। स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता ना। मांगता हर चीज़ में आ गया ना। या तो किसी से पैसे, इतने पैसे हैं, पैसों की बातों में उलझ जाना, बुद्धि, कामनाएं, इच्छाएं, ये भी मांगतापन। अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को कैरेक्टर समझना, रोल समझना, डिमांड की दुनिया। बाबा मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, बाबा मेरा पति का ये हो जाए, बाबा मेरा, उसके चक्कर में अपने आप को अपने सत्य से दूर कर देते हैं। दूसरों के जो व्यर्थ की बातें हैं, तो मांगना अर्थात व्यर्थ ही है, क्योंकि मांगना तो एक भक्ति वर्ड है। मांगते कब हैं? जब हम अपने सत्य से दूर होते हैं, अपने बीज मूल से दूर होते हैं। छूट गए तो मांगेंगे, क्योंकि बीज पर टिके हुए तो मांगेगा किस लिए? उसके पास तो ऑटोमेटिक बिना मांगे सब कुछ है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जो मांगता है, अपने आप को जो मांगता है, यानी इस दुनिया का कर्ता समझ रहा है, तो वो मांगता है। मांगता है तो वो खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। खजाना तो 7 गुण 8 शक्तियाँ, ये जब हो ना, जब सीट पर मिले, राजा बने, उस सीट पर टिके, तब खजाना मिले। लेकिन खजाना क्यों हम खजाने से दूर रहते हैं? क्योंकि हम मांगते रहते हैं। कभी किसी के अचार में बुद्धि, किसी की किसी खाने में बुद्धि, किसी की अब की बार क्या प्रोग्राम करेंगे, क्या बनाएं, उसमें बुद्धि, या किसी की मुझे इज्जत नहीं दी, ये भी मांगना हो गया। वो अच्छे से बात नहीं करता, उनको तमीज़ नहीं है, ये सारी डिमांड की दुनिया है। तो ये सारी मांगने की बातें हैं। अपने आप को कुछ चाहिए, जब तक खुद को कुछ चाहिए ना, खुद को, पुराने सूक्ष्म मन को, तब तक हम मांगने की दुनिया में ही रहते हैं। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से, व्यर्थ की चीज़ों से, इस दुनिया की डिमांड से परे करेंगे तो ये सारे परे होते जाएंगे। जैसे पानी में तैरते हैं तो ऐसे पानी का परे करते जाते हैं तो हम उससे पार हो जाते हैं। तो ये माया ही है ना, जो हमको मजबूर करती है मांगने के लिए। बार बार माया हमको घेर लेती है। तो ये बात है कि उनका तो ड्रामा में नूंद है, इसलिए मांगेंगे। लेकिन ये एक समझने की बात है कि ड्रामा हमको बार बार काला क्यों दिखता है? क्योंकि हम माया में हैं। हमारा प्रकाश जग ही नहीं सकता है। जब तक हम माया में हैं, ये प्रकाश नहीं जग सकता। ये प्रकाश जगे तब माया से दूर होंगे हम। अव्यक्त सारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहेंगे, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान बाप के समान बच्चे हैं, वो हमेशा सीट पर सेट है। तो बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी भीतर की है, उनके पास हमेशा की है। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों के सामने तो पैसा, वो जानते हैं ये कागज़ की दुनिया, झूठी दुनिया, और पैसा भी झूठा, वो भी कागज़, ये सब कुछ कागज़। पता है उनको माया है, तो पैसा तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवादारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, उनके साथ कंबाइंड स्वरूप में बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जिसके साथ बाप है फिर वो क्यों घबराएगा? इसलिए वो तो हमेशा अपने खुशियों के खजानों में स्थित रहता है, डिटैच, देही अभिमानी निरंतर है। तो सारी उसके पास जो बाप के खजाने, वही आपके खजाने। अच्छा, ये थी आज थोड़ी सी मुरली को बड़ा किया। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।